सीख देने वाली छोटी सी पारिवारिक कहानी। मम्मी जी, ये आज इतनी सारी गाजरें क्यों मंगवाई हैं? अरे बहू, निशा और नितिन दोनों को ही गाजर का हलवा बहुत पसंद है। सर्दियां शुरू होती नहीं कि इनकी फरमाइश शुरू हो जाती है। गाजर का हलवा, वो तो मुझे भी बेहद पसंद है। माधवी ने मन ही मन में मुस्कुराते हुए सोचा, पर संकोच बस अपनी सासू माँ सुषमा जी से बोल नहीं पाई। वैसे भी जब घर में हलवा बनेगा तो खाएंगे तो सभी। यही सोचकर माधवी ने गाजरों को धोकर घिसना शुरू कर दिया। सासू माँ ने अपने हाथों से गाजर का हलवा बनाया। खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी कि सब इंतजार कर रहे थे कब हलवा बनकर तैयार हो। जैसे ही हलवा तैयार हुआ, सुधा की सासू माँ सुषमा जी ने सबसे पहले भगवान को भोग लगाया। वहीं निशा और नितिन किसी छोटे बच्चे की तरह हलवे पर टूट पड़े। तभी अचानक सुषमा जी के फोन की घंटी बजी। अरे नितिन, तुम्हारी मनीषा दीदी और जीजू आ रहे हैं। सासू माँ ने चहकते हुए बड़ी बेटी के आने का समाचार सुनाया। चलो अच्छा है, बड़े अच्छे मौके पर आ रहे हैं। हमारे दामाद जी को भी गाजर का हलवा बहुत पसंद है, सुषमा जी ने खुश होते हुए कहा। सभी आ गए और टेबल पर खाना सज गया। माधवी सबको खाना परोस रही थी। सबने जी भरकर खाया और हलवे का डोंगा भी धीरे धीरे खाली होता गया। अंत में जब माधवी के खाने की बारी आई तो डोंगे में सिर्फ 2 चम्मच हलवा ही बचा था। जब माधवी की माँ हलवा बनाती थी तब सबसे पहले माधवी ही जी भरकर खाती थी, बाद में किसी का नंबर आता था। ये सोचते सोचते माधवी का गला भर आया और 2 चम्मच हलवा भी माधवी के गले से नीचे नहीं उतरा। वो बिना खाए ही डाइनिंग टेबल से उठ गई। अगले महीने जब माधवी अपने मायके गई तो माँ ने माधवी की भाभी सुधा से कहा, सुधा बहू, आज मोहन से कह देना आते समय बाजार से गाजर ले आए। माधवी आई है, इसलिए कल उसका मनपसंद गाजर का हलवा बनाऊंगी। अगले दिन माँ ने बड़े चाव से माधवी के लिए हलवा बनाया। माँ ने सबसे पहले कटोरी भरकर माधवी की ओर बढ़ाया तो माधवी बोली, नहीं माँ, पहले हलवा सुधा भाभी को दो। माँ अबाक सी माधवी का मुंह देखने लगी। लेकिन बेटा, तुझे तो बहुत पसंद है ना मेरे हाथों का हलवा? हाँ माँ, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन क्या आपने कभी भाभी से पूछा है कि उन्हें क्या पसंद है? ये क्या बोल रही है तू बेटा? यदि उसे पसंद होता तो वो बोलती ना। नहीं माँ, आज मैंने खुद बहू बनकर जाना कि एक बहू से ना तो उसकी पसंद पूछी जाती है और ना ही वो अपनी पसंद बता पाती है। आप प्लीज पहले हलवा भाभी को ही दो, क्योंकि वो भी शायद मेरी तरह ही अपनी पसंद नापसंद हमें नहीं बता पाती होंगी। ठीक है बेटा, मैं तुम दोनों को ही पहले परोस देती हूँ, कहकर माँ ने 2 कटोरियाँ भर दी और अपनी बहू सुधा को आवाज लगाई। सुधा बहू, आजा बेटा, तेरा हलवा ठंडा हो रहा है। आज दोनों बेटियों को एक साथ हलवा खाते देखकर जहाँ सचमुच माँ के मन में सुकून था, वहीं दोनों ननद भाभी की भीगी हुई आंखें और चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी। दोस्तों, पोस्ट की सार्थकता, आप अपने घरों में बेटी और बहुओं को समान प्यार और सम्मान दें। वहीं हर बेटी और बहू अपनी माँ और सासू माँ में कोई भेदभाव ना कर पूर्णतया आदर और सत्कार करे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।